जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MI एजुकेशन में। हम आपको आज पढ़ाएंगे एवरेज यानी कि औसत। इसमें आपको बताएंगे बिल्कुल औसत का इतना ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के रूप में बताएंगे कि जैसे ही सवाल को देखते ही देखते आप सवाल को कर लें। इतना आसान तरीका। अब तक हमने इसके पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको बेसिक बताया था कि उसका बेसिक चीज़ बिल्कुल क्या होता है। तो आज बेसिक फंडा नहीं, आज बिल्कुल हम चलेंगे ट्रिक के हिसाब से कि सवाल को देखने के बाद उसको कैसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं, जैसे सवाल हमको दिखा वैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हमने एवरेज, ठीक है, मान लीजिए एवरेज क्या होता है, औसत। किसी भी चीज़ का एक औसत ज्ञात करना कि इसका औसत यानी कि मध्यमान क्या होगा। जैसे हमें कोई भी संख्या दे दिया हो, ठीक है, जैसे हमको कुछ अंक दे दिया और कह दिया इसका औसत ज्ञात कीजिए। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से मैंने हम मान के चलिए हमने 1 से लेकर 5 तक की कोई संख्या लिख दी और इसके बाद से हमें कहता है कि इसका हमें क्या ज्ञात कीजिए, औसत। इसका मान लीजिए औसत पूछ देता है, ठीक है, कि औसत क्या होगा, औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करते थे, हमारा बेसिक फार्मूला था जो औसत ज्ञात करने का, वो क्या था कि औसत यानी कि एवरेज, एवरेज के बराबर होता है कुल राशियां, टोटल राशि, टोटल राशि बटा टोटल नंबर यानी कि कुल संख्या, टोटल राशि बटा टोटल नंबर यानी कि कुल संख्या। जैसे कि आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं कुल राशि, कुल राशि बटा कुल संख्या, कुल संख्या। देखिए इसको क्या कहते हैं, एवरेज बराबर होता है यानी औसत के बराबर होता है कुल राशि बटा कुल संख्या। यह सूत्र हमारा, इसको हमने आपको पहले भी बताया और आज भी बता देते हैं। तो इसको हम करते क्या थे, जैसे इसमें क्या करते थे, 1 था प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बटा संख्याएं कितनी हो रही है। देखिए 1 से लेकर 5 तक की संख्या है तो 1 2 3 4 5, कितनी संख्या होंगी, 5 होंगी। तो इसका हम भाग दे देते थे, ठीक है। टोटल को जोड़ के उसका क्या करते थे, भाग देते थे। कैसे, देखिए 2 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, कितना हो गया 15, 15 बटे 5। जब इसको काटेंगे 5 कम 5 और 5 3 15। तो एवरेज हमारा जो निकल के आया, ठीक है, एवरेज यानी कि एवरेज को क्या कहते हैं, औसत। क्या कहते हैं, औसत जो हमारा आया वो क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा अभी बेसिक है, इसको देखते हैं। हम आपको कहे हैं कि बता दें, ये हमारा बेसिक फार्मूला था। इसको हम ऐसे लगाते थे, क्या करते थे कि सबसे पहले टोटल संख्याओं को जोड़ लेते थे और टोटल संख्याओं को जोड़ने के बाद ये देखते थे कि संख्याओं की संख्या कितनी है, कितने अंक हैं, उन अंकों को टोटल लिख लेते थे और उसके बाद से उसको हल करते थे। ये हमारा बेसिक फंडा था और इस फंडे से हम इसको हल करते थे। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो बेसिक नहीं, वो बिल्कुल ट्रिकी है और ना ही इतना करने की जरूरत है। बिल्कुल यहीं पर आप यहाँ देखेंगे और सवाल को हल करके बिल्कुल आगे निकल सकते हैं। आइए देखिए कैसे, देखिए कैसे। अगर हमें इसको मिटा देते हैं हम, देखिए यदि हमें कहीं पर भी इस तरह से सवाल मिले बिल्कुल क्रम से, यानी कि संख्या के अंदर डिफरेंट बराबर हो, डिफरेंट क्या हो, बराबर हो। जैसे कहने का मतलब हमारे कि ये है 2 2 जो है 1 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है। और 2 से 3 कितना अधिक है, 1 अधिक है। अंतर सेम हो रहा है। देखिए 1 से 2 के बीच का जितना अंतर है उतना ही अंतर 2 से और 1 के बीच का है, 2 से 3 के बीच का है, 3 से 4 के बीच का भी अंतर उतना ही है और 4 से लेकर 5 के बीच का भी अंतर उतना ही है। यानी अंतर सेम। जब अंतर सेम आ जाए तो हम उसको देखते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ट्रिक क्या होता। तब जब अंतर हमारा सेम आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए आगे से 2 छोड़ दीजिए, 2 पीछे से छोड़ दीजिए, जो बीच वाला बचेगा वही हमारा आंसर हो गया। यही इसका एवरेज हो गया 3। 2 आगे से छोड़ दीजिए, 2 पीछे से छोड़ दीजिए, जो बीच का बचा वो हमारा एवरेज हो गया। जैसे 1 1 2 3 4 5 है, ये संख्याएं हैं। 2 पीछे का अंक और 2 अंक आगे का छोड़ देते हैं,
ठीक है। तो जो बीच वाला बचता है यही हमारा क्या हो गया, एवरेज, यानी कि औसत हो गया। यहाँ तो 5 संख्याएं थी तो ऐसे कर लिए, ठीक है। लेकिन ये एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे अंतर एंड डिफरेंट जो होता है सबके बीच का समान आना चाहिए, और ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसके आगे चलते हैं। अगर ये 5 की जगह मान के चलिए 6 संख्याएं होती, 8 संख्याएं होती, 8 तक का पूछ देता, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 6 तक का पूछ देता तब तो आप 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या? कुछ बचा यहाँ पे कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, ठीक है। लेकिन आप ये एक चीज़ भी जानते हैं कि अंतर जो होता है, मध्यमान जो होता है, क्या होगा, इसके बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि 6 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, इससे छोटा। तो अब देखिए क्या होता है, जब भी आएगा तो इन सबों इनके बीच में ही आएगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच का ही ये अंतर होगा। इसमें तो एक चीज हमारा ये भी हो सकता है कि देखिए सबसे पहले 2 चीज़ हम कर सकते हैं, 2 तरीका इसका है, तो हम दिखा देते हैं आपको कि अगर इस तरह से अगर कहीं मिलता है तो हम 2 पीछे से छोड़ दिए और 2 आगे से छोड़ दिए। अब बचा कितना? 2 अंक हमारा बचा। कितना अंक बचा? 2 अंक बचा। 2 अंक बचा तो 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 में जब 2 से भाग दे देंगे, क्यों 2 से भाग दे रहे हैं? क्योंकि अंक 2 ही हैं, ठीक है। तो जब 7 में 2 से भाग देंगे तो 2 1 करने 2 और 2 3 6, 1 हासिल बचा, दशमलव लगा देंगे और 2 पच्चे 10, कितना हो गया? 3.5, यानी कि 3.5, ठीक है। 3.5 जब भी आएगा तो 3.5। और जैसे हमने बताया था वैसे भी ये लग सकता है। देखिए क्या है कि उस तरह से भी 3 इधर से छोड़ दिए और 3 इधर से बीच में और इसलिए कि जब भी आएगा 3 और 4 के बीच का ही हमारा एवरेज होगा। 3 और 4 के बीच का तो हमारा 3.5 ही तो होगा, 3.5 ही तो होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस ट्रिक का भी उपयोग कर लीजिए कि 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच का हमारा 2 अंक बचा, 2 अंक जो बीच का बच रहा है, इन दोनों अंकों को लेके उसी दोनों अंकों का हमने 2 से भाग क्यों दिया? क्योंकि हम जितनी संख्या होती है उसका हम भाग देते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं हमने आपको बताया था कि उस संख्या का हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमारी संख्या 2 थी तो 4 और 3 को जोड़ दिए 7, और 7 में 2 संख्याएं हैं, 2 से भाग दे दिए 3.5, ठीक। इस प्रकार से ये आ गया। अब आगे चलते हैं इसके। अगर ये इस तरह से हो गया, कहीं हमें विषम संख्या अगर मिल गई, लगातार किसी विषम संख्या अगर कोई है, तो भी देखिए बिल्कुल आसान है, यही ट्रिक हमारा काम करेगा। और इस ट्रिक में देखिए कितना सेकंड, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर एकदम कोई भी सवाल है हल हो जाएगा, इसमें देखने की बात नहीं है। देखिए कैसे, विषम संख्या क्या है? 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, ऐसे आती है ना। देखिए 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 2 का है। 1 और 3 के बीच का अंतर कितना का है? 2 का है। 3 और 5 के बीच का अंतर कितना होगा? 2 होगा। 3 और 5 के बीच का अंतर 2 होगा। 5 और 7 के बीच का अंतर 2 होगा। 7 और 9 के बीच का अंतर 2 होगा। और 11 और 9 के बीच का अंतर 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि जब भी इस तरह से कह दे कि सम संख्या है, लगातार सम संख्याओं, लगातार विषम संख्याएं, तो आप फार्मूला इसे लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 11 तक का है सवाल, तो क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? 1 3 5 7 9 11। अब देखिए 6 संख्याएं हैं, इसमें अभी हम कह दें 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 3 छोड़ दिए। बीच में क्या आएगा? 7 और क्या है? 5 है। एक तरफ 5, एक तरफ 7, तो इसका एवरेज जानते हैं क्या होगा? 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम निकाल के भी सूत्र से भी आपको दिखाते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा? 6 होगा। कैसे होगा? क्योंकि 5 और 7 के बाद बीच में जो आएगा, 5 के बाद 6 आता है और 7 के पहले क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। ऐसे हमारा बिल्कुल हल हो गया। 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, बीच वाला जो अंक बचा वो तो हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तब हम आपको कहे हैं कि
फार्मूला भी एक बार मतलब एक छोटा सा दूसरा भी ट्रिक आपको बताए हैं, उससे भी आप लगा लेंगे। 2 पीछे से छोड़िएगा, 2 आगे से छोड़िएगा, बचे हमारे 2 संख्याओं। 2 संख्याएं क्या है, एक 7 बचा और एक 5 बचा। 7 और 5 को जोड़िएगा, क्योंकि 2 संख्याएं हो रही हैं इसलिए 2 से भाग करिएगा। 7 और 5 12, 12 में 2 से भाग करिए, 2 छक्का 12। देखिए 6 आया कि नहीं आया हमारा मिडिल अंक, यानी औसत हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है और इस प्रकार से आप करेंगे, चुटकियों में हर एक सवाल कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या हो। कभी कभी देखिए दोस्तों हमें पूछ देता है कि 1 से लेके डट 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 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताइए 1 से 50 तक की संख्याएं जोड़ने जाएंगे, क्या होगा इसका औसत, यही उत्तर हो जाएगा। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत 50 ही होता है। ठीक है ना, तो ये ट्रिक बिल्कुल आसान है और आपको फॉलो करके देखेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ये हो गया। अगर आपको देखिए कहीं सम संख्या मिलती है, आगे चलते हैं। सम संख्या अगर मिल गई कहीं, जैसे हमने कहा कि सम संख्या है उसका, अब देखिए जैसे मिल गया 2 4 6 8 10, ऐसे सवाल मिल गए हमको। अब बताइए 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 2 है कि नहीं है। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 2 है कि नहीं है। 8 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 2 है कि नहीं है ना। तो क्या होगा, देखिए 5 संख्याएं हैं, 2 इधर से छोड़िए 2 इधर से छोड़िए, डिफरेंट हमारा अंतर, यानी औसत हमारा 6 हो गया। ठीक, इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल आसानी से बिना कुछ किए। आप चाहेंगे तो इन सभी संख्याओं को जोड़कर आप पूरी संख्या का भाग दे देंगे, तब भी हमारा एवरेज 6 आएगा। कैसे आएगा वो भी चलिए करते देख लेते हैं। देखिए 8 में 2 जोड़ दीजिए, 10 हो गया। 10 हमारा हैया है, 20 हो गया, 6 4 10 हो गया। देखिए कितना हो गया, 30 हो गया ना। और पूरी संख्याएं कितनी है, 5 हो गई, तो 30 अब बटे 5, 5 एकम ने 5, 5 छक्का 30। देखिए आ गया, फार्मूले से भी आ गया, जो पुराना वाला फार्मूला हम आपको बताते थे। तो इसको लगाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खटाक से मारिए और आगे बढ़ जाइए। परीक्षा में बिल्कुल एग्जाम में बस ये देखना होता है कि कम से कम समय में कितने अधिक सवालों को हम टच कर सकते हैं। तो अब तक बेसिक, लेकिन बेसिक जरूर जानिएगा। कभी कभी फार्मूला दिमाग पे नहीं चढ़ता है तो दिक्कत होती है, इसलिए बेसिक का सवाल एक बार जरूर देख लीजिएगा। वो आपको पिछली वीडियो में हमारे मिल जाएगा, उसका बेसिक बिल्कुल इस तरह से होगा। अब आइए हम आपको कुछ और सवाल बताते हैं, जिसको आप देखिए हैं आपको एक कि कह देता है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत। बिल्कुल हलवा है, एक तरह से एकदम बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, बस देखते रहिए। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। 81 है तो सबसे द्वितीय सबसे बड़ी संख्या। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है तो 81 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए कहता है कि अगर 9 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, उनका औसत कितना है, 81 है। औसत 81 है तो संख्या बताइए। अब बताइए 9 संख्याएं कोई हैं, हमें तो यह भी नहीं पता कि वो 9 संख्याएं कौन सी हैं, ठीक, लेकिन इसका औसत हम निकालेंगे बिल्कुल एक लाइन में, आंसर बिल्कुल सटीक, बिना किसी फार्मूले और बिना किसी सूत्र के। बिल्कुल देखते रहिए, आंख मीचते, आंख बंद करके चालू करें, यानी पलक झपकते सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें आपको समझाना है, तो समझने के लिए इसको देखिए। 9 को क्रमागत संख्याएं है ना, मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 1, इसको हम मान लेते हैं 1 संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या 3 हो गया, ये चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 क्रमागत संख्याएं। देखिए क्रम आगत यानी एक क्रम से आने वाली, एक क्रम से आने वाली। अब बताइए 9 है ना, तो हमने आपसे कहा था ना कि 3 इधर से छोड़ दीजिए
और 8। 9 आए तो 3 क्यों छोड़ेंगे, 4 4 ले लीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 इधर से छोड़ दीजिए। ठीक है, 4 इधर से 4 इधर से 8 हो गया, बीच की एक संख्या बच गई। ठीक, जो एक संख्या बच जाती है ये पहले ही कह दिए हैं कि इनका औसत क्या है, 81 है। मान लीजिए ये 81 यहीं पे है जो संख्या बच रही है बीच में। ठीक, अब देखिए क्रमागत, क्रम आगत, क्रम से आने वाला, तो 81 के बाद क्या आता है 82, अब 82 के बाद क्या आएगा 83, 83 के बाद क्या आएगा 84, 84 के बाद क्या आएगा 85। अब 81 से पहले क्या रहा होगा 80 रहा होगा, और 80 से पहले क्या रहा होगा 79 रहा होगा, 79 से पहले क्या रहा होगा 78 रहा होगा, और 78 से पहले क्या रहा होगा 77। ये क्रमागत, यानी अगर 9 संख्याओं को पूछता तो ये क्रम से हमारी 9 संख्याएं होंगी, ये सीरीज। लेकिन हमें यह सीरीज नहीं पूछा था, लेकिन हमने आपको ये सीरीज भी बता दिया कि कहीं अगर पूछ दे कि 9 क्रमागत संख्याओं को बताइए, यानी 9 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हमें तो केवल ये पूछा था कि इसके बाद सबसे बड़ी संख्या, यानी क्योंकि सबसे बड़ी पूछा है, ना कि औसत से बड़ी पूछा है। ठीक है, सबसे बड़ी यानी सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे हाईएस्ट, तो क्या होगा 85 होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि 81 के बाद 82, 82 से भी बड़ा 83, 83 से भी बड़ा 84, और 84 से भी बड़ा हमारा क्या है 85 हो गया। तो सबसे हाईएस्ट क्या हो गया 85। तो जो हमारी बड़ी संख्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी भाइयों 85। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 85 हो जाएगी। इस प्रकार इसको कर लीजिए, कुछ नहीं है, हमने क्या कहा कि 9 संख्याएं दिया है, उन 9 संख्याओं को हमने क्या किया है अलग अलग बस डिवाइड कर दिया, और कहा है कि बीच की संख्याएं हमें दिया हुआ है। अब अगला सवाल बताते हैं, इसी पे बिल्कुल इसी से रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा, यदि समझ में नहीं आया है तो भी आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए हमारा सवाल हम इसी में बना देते हैं, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब दोबारा क्या लिखें, देखिए मान लीजिए कोई 7 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है 27 है। एक और एग्जांपल हम आपको बना दिए। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, 7 क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक, तो 7 संख्याएं है ना, 9 संख्या थी, अब 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हमने 7 बिंदु बना लिए। अब हम क्या करते हैं, 3 इधर से छोड़ देते हैं और 3 पीछे से छोड़ देते हैं। 3 3 6 निकल गया, बचा कितना 1 बचा। और जो कि कहा है हमें कि 27 उसका औसत है, औसत दे दिया 27, तो यही हमारा 27 हो गया। ठीक, देखिए सबसे हाईएस्ट पूछे था, सबसे हाईएस्ट पूछेगा तो 27 के बाद 28, क्यों 28 आ रहा है, क्योंकि क्रमागत एक क्रम से आने वाली संख्या, तो 27 के बाद क्या आएगा 28 ही आएगा। 28 के बाद आएगा हमारा 29, 29 के बाद आता है 30। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा जो पूछा, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो हमारा क्या हो गई 30 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया, सबसे बड़ी संख्या 30 निकल गई बिल्कुल आपके सामने। लेकिन अगर हमें पूरी सीरीज पूछ देता कि 7 संख्याएं बताइए, 7 संख्याएं बताइए, वो 7 संख्याएं कौन कौन सी होती, तो 27 के पहले हमारा आ जाएगा 26, 26 के पहले आएगा 25, और 25 के पहले आ जाएगा हमारा 24। इस प्रकार इसको हम कर लेंगे। और दूसरी बात, ये तो सबसे बड़ी हो गई। इसी क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं, अगर पूछ देता कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी 24 यानी कि 24 होगी। क्या होगी 24, हमारी सबसे छोटी संख्या 24। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या जो हुई 30 हुई। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इस सवाल में बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसके आगे भी और भी चलते हैं, और भी मज़ेदार क्वेश्चन लाएंगे बिल्कुल आपको। बस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए। आपको एक से बढ़ के एक सवाल और बिल्कुल रोमांटिक सवाल मिलेंगे देखने के लिए, हैं, जैसे कि आप देखते ही उसको हल कर सकते हैं। ये अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यदि हमें दे दिया
कि 4 क्रमागत सम संख्याओं, सवाल ध्यान दीजिएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है। तो 19 है तो दूसरे नंबर की देखिए, कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आइए देखते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि कहा है कि सम संख्याएं, ठीक, कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यदि 19 दिया है और उसके बाद से कह रहा है कि दूसरे नंबर की संख्या क्या होगी, तो देख 4 संख्या है ना, मान लीजिए 1, 2, 3 और 4, ऐसे हमने 4 बिंदु बनाए। ये देखिए कुछ नहीं है इसलिए खींच रहे हैं, खाली आपको समझने के लिए कि 4 पूछा है तो 4 ठे हमने डॉट डॉट लगा दिया, ठीक, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। अब देखिए 4 डॉट है, 2 डॉट इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में तो हमें कुछ और नहीं मिला, कुछ बचा नहीं, बचा। मगर देखिए कहा है कि इसमें औसत इसका 19 है। कितना है? 19 है। औसत कितना है? 19 है। 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से, 4 संख्या हमारी पूरी हो गई। लेकिन औसत जब भी रहेगा तो इसके बीच में न रहेगा, हमेशा तो बीच में नहीं आ रहा है, तो बीच में ही आएगा। तो बीच में आएगा तो इसका बीच में क्या है? 19 है। अब बताइए, ये 19 दे दिया, कह रहा है संख्याएं सम है, तो 19 के बाद 20, 19 के बाद क्या आएगा? 20 आएगा। अब 20 के बाद क्या आएगा? 21 लिखेंगे तो क्या है कि सम संख्या है? नहीं, सम संख्याओं में डिफरेंट कितने का होता है? 2 का होता है। कितने का होता है? 2 का। तो 20 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा। क्या आएगा? 22 आएगा। अब देखिए ये 19 है, 19 के बाद क्या आएगा? 18। और 18 से पहले 2 विषम संख्याएं, मतलब 2 अंक पहले सम संख्या कौन सी होगी? 16। देखिए, हर सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, हर सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, हर सम संख्या के बाद एक विषम संख्या। क्यों? 16 सम संख्या, इसके बाद बीच में हमारा 17 आएगा। 17 आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारी विषम संख्या हो गई। 18, 19 देखिए फिर विषम संख्या, फिर 21 आया, ये भी विषम संख्या, ठीक है ना? तो इस प्रकार से, लेकिन हमें यहाँ पे इसका ध्यान नहीं देना है, हमें तो केवल इससे मतलब है। किससे मतलब है? इससे मतलब है, ठीक। अब इसके बाद से हमें कह रहा है कि दूसरे नंबर की क्या? सबसे बड़ी संख्या। तो इसके बाद के जो जस्ट बाद वाली संख्या होगी वही दूसरे नंबर की होगी, तो 20 हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी। इसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 20 होगी, दूसरे नंबर, ठीक है ना, कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या होगी? 20 होगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हमारी 20 होगी दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल 100% में अब तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद से अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। देखिए, अब अगला सवाल इसी के टाइप का, हम फिर आपको एक एग्जाम्पल और बताते हैं, बिल्कुल एकदम रट जाएंगे, ठीक है। कोई भी सवाल आएगा, ठीक है। अगर कहता है क्रमागत 4 सम संख्याओं का औसत, मान लीजिए 19 की जगह हमें दे दिया 15, ठीक है, 15 कर देते हैं, मान लीजिए 15 हो गया, तो दूसरे नंबर की सम संख्या क्या हो? ठीक है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। अगर पूछ देता कि सबसे छोटी संख्या तो भी बता सकते हैं आप, पीछे आएंगे बड़ी को आगे आएंगे। तो देखिए 4 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4, ये हमारी 4 संख्याएं, 2 आगे से छोड़ दिए, 2 पीछे से छोड़ दिए।
2 आगे से छोड़ दीजिए और 2 पीछे से छोड़ दीजिए, बीच में जो हमारा बचा, क्या बचा, पता नहीं क्या, यही औसत हमारा दिया है, ये हो गया 15। अब बताइए 15 के बाद सम संख्या क्या आएगी, 16, और 16 के बाद सम संख्या हमारी जो होगी 18 आ जाएगी। ठीक है, 15 से पहले जो होगा वो 14, 14 से पहले सम संख्या हमारी होगी 12। पूछता है कि दूसरे नंबर की सम संख्या क्या होगी, यानी कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी सम संख्या, तो क्या होगी 16 होगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी हमारी भाई 16 होगी। बिल्कुल आसान है उसी ट्रिक पे। अब आते हैं हम आपको अगला ट्रिक बताते हैं। बिना किसी झंझट, बिना किसी रुकावट के आप एकदम कर सकते हैं। ठीक है, ये डिड श्योर है कि आप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, कहता है कि 25 संख्याओं का औसत 72 है। 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा अगली 35 संख्याएं जो हैं उनका औसत 84 है। अगली 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो पूरी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इस तरह से दे दिया तो हमारा जो फार्मूला था कि कुल संख्याओं का औसत बताए कुल संख्या, तो उस पर हम लगाएंगे इसको तो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए क्यों, अगर हम अपने फार्मूले पे लगाएंगे, जो हमारा फार्मूला है कि कुल संख्याओं का औसत बटा कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का औसत तो हम 25 में 72 का गुणा करेंगे और फिर 35 में करेंगे किसका 84 का। जैसे देखते हैं हमारा एवरेज बराबर जो फार्मूला लगता है, हमारा एवरेज बराबर फार्मूला हम यही लगाते हैं कि कुल संख्या यानी कि 25 गुणे का हो गया हमारा 72। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में करते हैं फिर 35 गुणे 72 नहीं 84 हो जाएगा। अब फिर बटे में हम करेंगे कितना जानते हैं 25 गुणे 35। देखिए क्यों, क्योंकि इन संख्याओं का भी योग करते हैं ना, प्लस 35। अब इतना करने के बाद ठीक है, तो मान के चलिए कि इतना आएगा। अब हम इसका इसमें गुणा करें, फिर इसका इसमें गुणा करें, फिर सबको जोड़ें, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के फिर भाग करें, बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तब तक एग्जाम में 2-3 गो सवाल खत्म एक सवाल के चक्कर में। तो आइए देखते हैं, इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बिल्कुल वो कैसे कर लेंगे, एकदम आसानी से करेंगे। देखिए शॉर्ट उसका ट्रिक क्या है, इसको मिटा लेते हैं, मगर आप इस पर भी करेंगे तो आएगा, समय लगेगा पर आएगा। ठीक है, करके दिखा देंगे, अगर आपकी इच्छा ही रहेगी तो उसको भी करके दिखा देंगे। लेकिन देखिए पहले शॉर्ट ट्रिक इसका समझ लीजिए। कहता है 25 संख्याएं हैं, एवरेज कितना है 72 है। ध्यान दीजिएगा 35 संख्याएं हैं, इसका एवरेज कितना है 84 है। ठीक है, 35 संख्याएं 84 और 25 संख्याएं 72। 25 और 72 यानी 84 और 72 का डिफरेंट कितना है, डिफरेंट माने होता है अंतर। देखिए अंतर, ठीक है 12 आएगा, कितना आएगा 12। इनका अंतर, क्योंकि 84 और 72 का अंतर 12 है, 84 में 72 में 12 जोड़ दें तो 84 हो जाएगा, इनका अंतर हो गया। अब देखिए इसको अनुपात में कर लेते हैं। अब देखिए इसको 5 से काट दीजिए, 5 7 25 और 5 7 35, यानी 7 अनुपात क्या आ गया हमारा 5 आ गया। 7 अनुपात क्या आ गया 5 आ गया। तो 72 सबसे कम वाला एवरेज, अगर एवरेज ज्ञात करना है तो 72 जो कम है उसको तो हम लिख ही लेंगे, आप प्लस में 12 7 84। अब बटे क्या हो गया 12 बटे 12, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है तो 12 7 84, 7 बार में कट गया, तो हमारा एवरेज क्या आ गया 72 प्लस 7, तो कितना हो गया टोटल 7 2 9 79। अब बताइए ये हमारा आंसर हो गया। आसान ई रहा कि आसान ऊ रहा, जो बैठ के जोड़ना है कहिए तो उसको भी यहीं पे जोड़ के दिखा देते हैं भाई आप।